गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे गुरु प्लस उपदेश। इसमें आप देखोगे सबसे पहले स्वर आ गया उ, और इसमें भी क्या आ गया, स्वर आ गया उ। अब जहाँ पर समान स्वर आ जाते हैं इसका मतलब संधि कौन सी हो जाती है, दीर्घ संधि। अब यहाँ पर दोनों समान स्वर आए, जब समान स्वर आते हैं तो हमेशा दीर्घ रूप बनता है, यहाँ बन गया बड़ा उ। अब यहाँ पर हम देखेंगे गु र, और यहाँ बच गया उपदेश, यहाँ बच गया पदेश। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझने की, एक यहाँ पर एक तो ये रू होता है और होता है ये दूसरा रू। देखो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जहाँ पर ये सीधी है इस तरह से तो ये तो है छोटे ऊ की मात्रा, जब यहाँ पर सर्कल बना करके हम इसको करते हैं तब ये हो जाते हैं बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर आपको क्या करना, र में विशेष ध्यान रखना, छोटे ऊ और बड़े ऊ का विशेष ध्यान रखना। लिखने में भी यहाँ पर हम संधि करेंगे, देखो गु र के पीछे स्वर कौन सा, बड़ा ऊ है, तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा, फिर पदेश, गुरु पदेश। तो ये बड़े ऊ की मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल अपने पास मातृ प्लस ऋणम। अब मातृ प्लस ऋणम में देखिए इसमें स्वर क्या है, री, और इसमें भी स्वर क्या है, री। समान स्वर आया, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हो गई तो यहाँ पर हम दोनों को मिलाते तो ये बन जाता है बड़ा री। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो मात्रा होती है वो री की मात्रा होती है, ये र नहीं होता है। जो स्वर होता है री, उसकी ये मात्रा कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा क्री, क्री यानी करना धातु है, तो यहाँ ये री की मात्रा है जिसका उच्चारण क्री कहा जाता है। यहाँ मात्र नहीं पढ़ते, मातृ, मातृ प्लस ऋणम। तो अब इसको करते पूरा, तो यहाँ बच गया मा त, क्योंकि इसमें से हमने री अलग कर दिया तो पीछे त व्यंजन ही बचेगा। फिर यहाँ पर बच गया णम, क्योंकि इसमें से भी हमने री अलग कर दिया था। अब इनको जोड़ते हैं तब क्या बन जाएगा, देखो मा त के नीचे बड़ी री की मात्रा और णम, मातृणम। क्या वर्ण बन जाएगा, मातृणम। तो यहाँ पर ये बड़े री की मात्रा है। अब देखो ये तो था संधि करना, अब यहाँ हम करेंगे संधि विच्छेद, यानी शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है और शब्दों को जोड़ना संधि कहलाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर, अब संधि विच्छेद कैसे करेंगे, हालांकि दोनों शब्दों के अर्थ होने चाहिए तभी वो सही संधि विच्छेद होता है, और इसके कोई विशेष नियम नहीं है। आप जितनी ज़्यादा संधि की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से संधि विच्छेद कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पर साधु पदेश, तो मैंने लिखा साधु, तो यहाँ सबसे आपको क्लियर वर्ड दिख रहा है साधु, तो ये हो गया साधु, लग गया प्लस। प्लस लगते क्या हो गया, क्योंकि यहाँ से संधि हुई, यहाँ बड़ा ऊ है। अब बड़ा ऊ किस स्थिति में बनेगा, जब आगे हमारे सेकंड वर्ड में भी ऊ होगा। अब जब पदेश है इसके आगे हम ऊ जोड़ेंगे तो उपदेश, तो इस तरह से इसका विच्छेद क्या हो गया, साधु प्लस उपदेश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे हरीश। तो यहाँ पहला वर्ड अपने पास हरि एकदम साफ दिख रहा, लग गया प्लस, क्योंकि हरि यहाँ बड़ी ई है, बड़ी ई है तो यहाँ से आगे वाला वर्ड अपना बन गया ईशः। ईशः में हमेशा बड़ी ई आती है क्योंकि उसे ईश्वर कहते हैं, तो ईशः में बड़ी ई आती है। नेक्स्ट देखो कविंद्र, तो यहाँ कवि वर्ड अपने पास एज इट इज़ है। उसके बाद देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो अगला वर्ड ई से ही शुरू होगा, इंद्र। ये ध्यान रखना, ईशः ईश्वर और इंद्र, ईश में ई बड़ा होता है और इंद्र छोटा होता है। ईश्वर बड़ा होता है यानी ई की ई बड़ी होगी और इंद्र में ई छोटी होगी। नेक्स्ट देखिए गीतांजलि, तो सबसे पहला वर्ड गीत दिख गया। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ से संधि विच्छेद हो रहा है तो अगला वर्ड अ से शुरू होगा, अ या आ से, तभी हमारा जो है आ बनेगा यहाँ पर, तो अपने पास वर्ड हो गया अंजलि, तो वर्ड बन जाएगा गीतांजलि। नेक्स्ट देखिए परीक्षा, परीक्षा में देखो परी, अब यहाँ छोटी आएगी या बड़ी मात्रा कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ परी उपसर्ग है। उपसर्ग में मैंने पहले ही बता दिया था, जब भी उपसर्ग लगाओगे तो उपसर्ग में ई या ऊ की मात्रा होगी तो वो हमेशा छोटी ही होगी। तो यहाँ छोटी मात्रा आ गई, फिर पीछे बच गया ईक्षा, ईक्षा में बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ बन गया परी प्लस ईक्षा। नेक्स्ट देखिए भ्रातृणम, भ्रातृणम में जो है एग्जाम्पल मैंने होमवर्क में दिया था, काफ़ी जने कन्फ्यूज भी थे, इसको मैं जो है विच्छेद करके बताता हूँ। मातृनाम हमने समझ लिया, सेम ऐसे ही भ्रातृनाम है। अब इसका विच्छेद करते हैं, ब्रा ऐसे कैसे, फिर त्रि में छोटे री की मात्रा, लग गया प्लस, यहाँ से एक क्या अलग हो जाएगा, री अलग होगा, तो री को अलग कर देते हैं, ऋणम, भ्रातृणम।
इस तरह से आपको प्रयास करना है कि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करोगे, इसके अलावा भी आपके पास कहीं बुक में या कहीं पे भी एग्जाम्पल हो तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, उनका विच्छेद करना, संधि करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी संधि होगी। अब यहाँ पर देखिए ये ग्रह कार्य मैंने आपको दे दिया है। इसमें देखो अधोलिखित पदानाम संधि कुरुत, नीचे लिखे पदों में आपको संधि करके लिखना है, अर्थात जोड़ कर लिखना। दीक्षा प्लस अंत, इति प्लस इति, नदी प्लस इव और गुरु प्लस उपकार, इनको जोड़ कर लिखना है, ये संधि कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कुरुत। अब यहाँ पर नीचे जो वर्ड दे रखे हैं उनका संधि विच्छेद करना है, मात्राओं का ध्यान रखना है और जो भी विच्छेद कर रहे हो उसको एक बार चेक करना है कि अगर वापस जोड़ेंगे तो यही आंसर आता है या नहीं। इस तरह से आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये संधि समझ में आएगी। और जब एक संधि समझ में आ जाएगी तो आगे इसी ट्रिक से, इसी तरह से हम पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। अब होमवर्क आपको जो है, आपको मुझे सिर्फ ये होमवर्क के एग्जाम्पल करके सेंड करने हैं। शाम को 5 से 7 बजे तक आप डायरेक्ट वर्ड्स लिखोगे, उनके सामने आंसर लिख करके आपको ये नोटबुक में भी करना है और सिर्फ नोटबुक में ये होमवर्क ही करना है। अर्थात ये सिर्फ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस लिखने हैं और कुछ नहीं करना है। शाम को 5 से 7 तक आप मुझे इनके आंसर सेंड करेंगे। थैंक यू।